स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, क्लास 10th में है या 12th में है, हिंदी का पेपर देने वाले हैं 24 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो आज के इस वीडियो में बेरोजगारी की समस्या पर महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड है, पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देन आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और जो निबंध मैं बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, देन आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रूपरेखा, किसी भी निबंध को लिखने से पहले हम रूपरेखा लिखते हैं। रूपरेखा में हम क्या उस निबंध में प्रॉपर बताने वाले हैं, कौन कौन सी हेडिंग यूज करने वाले हैं, इसके बारे में हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। तो रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना में क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है कि भाई जिसके बारे में हम निबंध लिख रहे हैं उसका प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, उसके बारे में क्या लिखेंगे। दूसरा क्या आता है, दूसरा भाई जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका मेन जो पॉइंट है, मिड जो पॉइंट है वो क्या है। तो जैसे बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो हम बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, इस पे हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। तीसरा जो है वो है बेरोजगारी के कारण, है ना, ये तीसरा रूपरेखा में पॉइंट है। फिर चौथा क्या है, चौथा है समस्या के समाधान, है ना भाई, जो समस्या हो रही है उसके क्या समाधान है ना, बेरोजगारी के समस्या के क्या समाधान है। फिर पांचवा है उपसंहार, कि उपसंहार क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। देन इस 5 पॉइंट में हम इस निबंध को देखने वाले हैं। कौन से निबंध, बेरोजगारी की समस्या पर जो निबंध है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे, आप स्केच से डाल सकते हैं या काली पेन से। उसके बाद लाइक ऐसे ही आपको निबंध लिखना है, ऐसे ही जैसे मैंने रूपरेखा बताई। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हेडिंग डाल ली है ना, हेडिंग डाल ली कि बेरोजगारी की समस्या पर आप निबंध लिख रहे हैं। देन रूपरेखा डालेंगे, और रूपरेखा में क्या डालेंगे, ये 5 हेडिंग डालेंगे। आफ्टर ऑल पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। तो इसमें आप लिखेंगे वर्षों तक पराधीनता, पराधीनता का मतलब वो हमारा देश भारत जो गुलाम था, है ना, का कष्ट झेल कर जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब अनेक समस्याएं सामने आई। प्रारंभ में शरणार्थी समस्या, औद्योगिक विकास की समस्या और रियासतों के एकीकरण की समस्या प्रधान थी, है ना। इस तरीके से आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में लिखूंगा। लेकिन अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि होने से, अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या होने से बेरोजगारी की समस्या इतनी व्यापक रूप से उभरी कि इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। वर्तमान में नगरों में शिक्षित तथा ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षितों की बेकारी का भयंकर रूप देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, प्रस्तावना लिख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या पर जब आप निबंध लिखे हैं ना। बहुत ही आसान वे में है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा। यदि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी के पेपर में ये निबंध आता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये निबंध आ सकता है। ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 नंबर में क्लास 10th में पूछता है ना, तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं 4-5, उसमें से कोई एक निबंध आपको लिखना रहता है। तो हो सकता है ये ऑप्शन के रूप में आए दिन आप इसको लिखेंगे, बहुत ही आसान वे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग क्या लिखेंगे आप, बेरोजगारी एक जटिल समस्या है ना, जो बेरोजगारी है वो एक जटिल समस्या है। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, देखो बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को भयंकर रूप से प्रभावित कर रही है। देश के नवयुवक निराश होते जा रहे हैं, सामाजिक जीवन में रहन सहन के स्तर में गिरावट होती जा रही है और भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं किसमें, बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, रिश्वतखोरी और दुराचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। बेरोजगारी से युवा वर्ग में भयंकर असंतोष पनप रहा है, जिससे देश में आंदोलन की प्रवृत्तियां, अशांति और अराजकता का प्रसार हो रहा है। इस प्रकार आप किसमें लिख देंगे, इस प्रकार आप बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, इसमें आप ये सारी चीजें आसानी से लिख सकते हैं, है ना, आसानी से आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के कारण के बारे में। तीसरी जो आपकी हेडिंग थी रूपरेखा में वो थी बेरोजगारी के कारण। आइए देखते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए इसके कारणों और निराकरण के उपायों पर विचार करना सार्थक सिद्ध हो सकता है। यदि हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो ये किस कारण से फैल रही है और इसका निराकरण क्या है, इससे बचने के उपाय भी हम ढूंढ सकते हैं, है ना। फिर इस समस्या के मुख्यतः ये कारण है। पहला कारण क्या है, जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि। भाई अत्यधिक मात्रा में यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये कारण है किसका, बेरोजगारी की समस्या का। फिर दूसरा है गलत आरक्षण नीति, है ना, जो गलत आरक्षण शिक्षा क्षेत्र में जो गलत आरक्षण नीति है वो भी
कारण है किसकी? बेरोजगारी की समस्या में। दूसरा क्या है? रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव, है ना भाई, बिना रोजगार के शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा लघु कुटीर उद्योगों का ह्रास तथा मशीनीकरण का अत्यधिक प्रचार, ज़्यादातर मशीनों से काम होने लगा है तो मजदूरों का भी लोगों का भी काम कम हो रहा है ना, तो मशीनरी काम ज़्यादा होने के कारण लोगों का जो काम है वो कम रहा है। ये बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार से आप बना के भी चीज़ों को लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही आप एग्जाम में लिखें। आप खुद से आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जो चीज़ें चल रही हैं इससे रिलेटेड दिन आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर अच्छा नंबर आपको देगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिर चौथी हेडिंग है समस्या और समाधान, है ना। इस समस्या के समाधान क्या है? जैसे बेरोजगारी की समस्या है ना, तो इसके समाधान और उपाय कौन से हैं? तो क्या लिखेंगे? बेरोजगारी की इस भयानक समस्या के समाधान हेतु उक्त कारणों पर निवारण करना जरूरी है ना। इस दिशा में हमारा सर्वप्रथम कार्य बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना है। यदि हम इस समस्या को रोकना चाहते हैं तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा, जिससे फिर परिवार नियोजन और विवाह की आयु सीमा में वृद्धि कर इस समस्या का कुछ निवारण करने में सफल हो सकते हैं हम, है ना। इस प्रकार से आपको समस्या एवं समाधान में लिख देना है। फिर आगे आप क्या लिख सकते हैं? लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा। भाई खुद का कोई व्यवसाय करना नहीं चाहता है, केवल वो दूसरों की नौकरी करना चाहता है, इस कारण से भी बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। आगे क्या आप लिखेंगे? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करना होगा, मशीनीकरण के विकास को भी तीव्र गति से प्रसारित करना होगा, शिक्षा प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तनों के द्वारा उसे व्यवसायोन्मुखी, है ना, मीन्स बिजनेस के बारे में भी चीज़ों को सिखाना चाहिए शिक्षा में। स्वावलंबन तथा स्वरोजगार का प्रयास करना जरूरी है। देश में ऐसे आर्थिक कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए जिनमें से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? किसमें लिखेंगे? इसमें ये हेडिंग है समस्या एवं समाधान में, कि बेरोजगारी के समस्या और समाधान क्या है। आफ्टर ऑल हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, जो आखिरी हेडिंग है वो है उपसंहार। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार: हम समस्या के समाधान के लिए सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तरों पर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। इस समस्या के समाधान के लिए जनता का सहयोग सबसे वांछनीय है और राष्ट्रव्यापी समस्या मानकर दृढ़ संकल्प से भी इसके समाधान में जुट जाए तो कोई शक्ति इसमें हमें बाधक नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम उपसंहार में लिख लेंगे, कंक्लूजन में लिख लेंगे क्या? बेरोजगारी की समस्या पर निबंध में यदि आप लिख रहे हैं देन उपसंहार में ये सारी चीज़ें आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये निबंध था किस पे? बेरोजगारी की समस्या पर, जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध था। देन आप इसको तैयार कीजिएगा, है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहिए। यदि आप दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं देन इससे बेनिफिट उनको भी होगा, वो पढ़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कमेंट में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा।